हमारा थ्योरी है फ्रायड का मन का सिद्धांत। मन कैसे कार्य करता है, तो कार्य करने के लिए उसकी संरचना को समझना जरूरी है। हमारी मन की संरचना कुछ इस तरह से है कि हमारे शरीर की शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा जिस बिंदु पे मिलते हैं उसका नाम है ऊर्जा स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये ऊर्जा स्पर्श बिंदु जो है हमारे लिबिडो को जो है एनर्जी देती है, वो हमारे ऊर्जा का स्टोर हाउस होता है। ये लिबिडो जो है हमारी मूल वृत्तियों को ऊर्जा देता रहता है। वो ऊर्जा जिस इच्छा के लिए बहुत ज़्यादा होती है, जिस मूल वृत्ति के, वही व्यवहार हमारे चेतन क्षेत्र में आता है, जिससे कि हम चीज़ों को समझ पाते हैं, व्यवहार में आ पाते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अचेतन का क्षेत्र जो है इसमें हमारी दमित इच्छाएँ रहती हैं, जो हमेशा दबी रहती हैं, दमित खुशियाँ इसमें रहती हैं। कलरफुल चीज़ें आपको दिख रही है, कलर हमारी खुशी को दिखाता है। इसमें बहुत सारी इच्छाएं हमारी दबी हुई हैं। इन्हीं इच्छाओं में जब संघर्ष उत्पन्न होता है तो हमारे मन को जो है समाधान की ज़रूरत होती है। तो ये जो संघर्ष उत्पन्न होता है, ये लिबिडो की एनर्जी से वो मूल वृत्ति हमारी चेतन में आता है, और वो चेतन से फिर हम समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। समाधान कुछ इस तरह से होता है कि ये जो है इस अचेतन से जो ऊर्जा लेते हैं, ये ऊर्जा जो है तर्क में यानी कि सुपर ईगो की तरफ और इड की तरफ जाती है। यहाँ पे इड का मतलब है सिर्फ खुशी और सुपर ईगो का मतलब है नैतिकता। यहाँ सफ़ेद और काला इस बात को इंडिकेट करते हैं कि एक हमारा आइडियल सेल्फ होता है जो सिर्फ और सही क्या है उसको देखता है, और एक हमारा सेल्फ होता है जो देखता है कि क्या हमें सही, क्या हमारा गलत है। तो एक पक्ष हमारा सिर्फ गलत को देखता है, एक पक्ष हमारा सिर्फ सही को देखते हैं। तो जब हमारे मन में संघर्ष उत्पन्न हो रहा होता है तो हमारा ईगो आता है, वो हमारी खुशियों के अनुरूप तार्किक रूप से जो है विचारों को लेता है कि क्या सही है क्या गलत है, और उसी के अनुरूप जो है हमारे व्यवहार में वो चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं। इसी को आप प्रोजेक्ट में इस तरह से देख सकते हैं चार्ट पेपर में कि अगर हमारी इच्छाएँ बहुत अधिक रहेंगी तो हमारी सुंदरता देखिए घट गई है। अपराधी मनोवृत्ति जैसे व्यवहार होने लगते हैं, व्यक्ति नशे से संबंधित व्यवहार करने लगता है, क्रिमिनल हो जाता है। और जब हमारी नैतिकता बहुत अधिक हो जाती है तो देखिए वो भी हमारी संतुलन बिगड़ गया है। वहाँ भी क्या होता है, एक शील गुण तो हमारा बढ़ जाता है, लेकिन हमारे जीवन में फिर लोनलीनेस आ जाता है, अकेलापन आ जाता है, सामाजिकता ख़त्म हो जाती है। और जब हम ईगो की तरफ आते हैं तो देखते हैं ये हमारी इच्छाओं को पूरा कर रहा है, लेकिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए नैतिकता को भी महत्व दे रहा है। जो कि नीचे देख सकते हैं कि हमारे जो ईगो है, जो हमारा ईगो है वो पर्पस दिया हुआ है, फ्रीडम दिया हुआ है, यानी कि हमारे ईगो का जो स्वभाव है वो एक उद्देश्यपूर्ण होता है, एक स्वतंत्र होता है, जो कि हमारी इच्छा जो पशु वृत्ति जैसी इच्छाएं हैं उनको जो है नियंत्रित करता है अपने आइडियोलॉजी से, अपनी शिक्षा से, अपने सिद्धांतों से, अपनी नैतिकता से। इस तरह से आप देखेंगे तो नीचे फ्रायड ने भी इस तरह की बातें कही है कि मनुष्य जितना सोचता है उससे कहीं ज़्यादा नैतिक है, और वो इतना अनैतिक हो जाता है कि वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। ये हमारी इच्छाओं की टेंडेंसी दिखाती है कि हमारी इच्छाएँ कितनी बलवती होती हैं। खुशी पाने के लिए हम किसी भी कल्पना तक जा सकते हैं। दूसरी जो है बात जो है वो हमारा ईगो कहता है कि मनुष्य तब तक शक्तिशाली है जब तक वो किसी सशक्त योजना का प्रतिनिधित्व नहीं करता। जब वो इसका विरोध करता है तो निर्बल हो जाता है। यानी कि अगर हमें सशक्त होना है तो हमें किसी सशक्त योजना को लेकर चलना होगा, और ये योजना कहाँ से आती है, हमारे मोरलिटी, हमारे आइडियोलॉजी, हमारे एजुकेशन से आता है। और जिस तरह से किसी की आस्था को लिए मजबूर नहीं कर सकते, उसी तरह किसी की नास्तिकता के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता है। यानी व्यक्ति या तो बहुत सही करेगा या तो बहुत गलत करेगा, उसको आप बदल नहीं सकते हैं जो, अगर जब तक उसकी शिक्षा, उसकी आइडियोलॉजी ना बदली जाए। तो इस तरह से हमारा जो है ये फ्रायड का सिद्धांत पूर्ण होता है, जिसमें फ्रायड इस तरह की बातें कहते हैं। इससे पहले कि आप स्वयं से डिप्रेशन या कम आत्मसम्मान महसूस कर रहे हैं तो यह महसूस करें कि आप मूर्खों से घिरे हुए हैं।